एक तो कुछ प्रॉपर्टी में किसी के साथ काम करता है और एक प्राइवेट जॉब करता है। आपकी शादी कब हुई? 50 साल के करीब तो हुई। हस्बैंड आपके क्या करते थे? वो इंडियन एयरलाइंस में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन थे और उनको बाद में रिटायरमेंट से पहले उनको ना कुछ दिमाग में परेशानी हो गई थी। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको चेक कराया तो उनको ब्रेन कैंसर डॉक्टर ने बताया। काफ़ी इलाज कराया तो आराम आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर वो उनको अटैक पड़ा थोड़े 10-15 साल के बाद। अब जब वो नहीं है, जब आप अपने बच्चों के पास रह रहे थे, तब में क्या फ़र्क? वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पति के जैसा सुख तो हमें शायद इस जन्म में तो कभी मिल ही नहीं सकता जैसा उन्होंने हमें सुख दे रखा था। किसी चीज़ की कोई परेशानी भी होती तो दोनों मिलके शेयर कर लेते थे। बच्चों को नहीं कहते थे, अपने आप में ही मतलब दोनों कह के अपने दिल को बना लेते थे। अब वो नहीं है तो परेशानी तो होती है। अपने पति की बातें याद आती हैं? कोई प्यारी बातें? क्यों नहीं प्यारी बातें, इतना सुख देता। हमेशा हमें हर 2-3 साल के बाद फॉरेन कंट्री जाते थे हम। हाँ, वहाँ घूम कर आते थे। बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड, बहुत सुख दिया उन्होंने। उन्होंने जितना अच्छा रखा उसी तरीके से मेरे को आज भी वही आदत है अच्छे से रहने की। इतना अच्छा वो मुझे रखते थे, जैसा ही साड़ी वैसा ही सैंडल, हर चीज़ मेरी मैचिंग होती थी। ये बहुत सुख दिए उन्होंने मुझको, मैं उस चीज़ को भुला नहीं सकती। अब वो वापस तो नहीं आ सकता। बच्चों के साथ कोई चीज़ है? नहीं, बच्चों के साथ कहाँ है। बच्चे तो अपना ही पूरा करने, यही सबसे बड़ी बात है हमारे पास। देखिए आजकल तो वैसे ही बच्चों के पास बच्चे बिजी हैं, कोई फ़ोन पे लगा, कोई फेसबुक पे लगा, कोई कुछ कर रहा है। जाते हैं ठीक है, अच्छा। वैसे अब जो है ना पहले से ज़्यादा ठीक है, मिलते हैं, वो भी जाते हैं तो इज्जत करते हैं। हम भी जाते हैं, हमें भी उड़क लगती है बच्चों की तो चले जाते हैं। तो बाकी हस्बैंड की तो अब मरने के साथ ही याद जाएंगी। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि वे आश्रम में जाएंगे। उनकी डेथ के बाद फिर मैं अकेली पड़ गई और फिर वही बात दोहराई जाए तो वो चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा महसूस हुआ, या तो मैं मर जाऊँ या फिर मैं ये घर छोड़ दूँ। तो मरना तो इतना आसान नहीं होता, घर छोड़ दिया बस। नहीं अच्छा लगा कि भी वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई आप तो बोलते रहते हो, जाते तो नहीं है। तो फिर वही चीज़ हो गया ना कि अच्छा ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो फिर जाऊँ। यही सोचते हैं ना भी जाते तो हो, नहीं बोलते रहते हो। तो फिर उसका मतलब तो ये होगा कि भाई मैं इस घर को छोड़ दूँ, तो छोड़ दिया। पता नहीं वो मेरी गलती थी या उनकी, मैं नहीं कुछ कह सकती बेटे। लेकिन मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी में ना किसी के साथ किया था और ना ही मैं चाहती थी कि भी मेरे से भी ऐसा व्यवहार हो। मैं भी उनसे ये एक्सेप्ट करती थी कि वो मेरे को अच्छे से रखें, मुझे प्यार करें। तो चीज़ नहीं मिली, ठीक है। प्यार की तो कमी है। रोटी तो बेटे कहीं भी कहीं जाएगा, किसी भी अगर इतना अच्छा नहीं खाएगा, कहीं भी कुछ करके खा लेगा। नहीं पेट भर के मिलेगा, थोड़ा मिल जाएगा, जीवन तो चलेगा ना जब तक मैंने जीना है। भगवान किसी भी रूप में मुझे वो देंगे, लेकिन चाहत तो ये होती है ना कि भाई अच्छे से हो, लेकिन नहीं हुआ, क्या कर सकता। बार बार वही बात होती थी कि भाई थोड़ा उसके पास रहो, थोड़ा इसके पास रहो, तो दोनों बेटे में। हाँ, इवन के उनके पेरेंट्स भी बोल देते थे कि नहीं देखो थोड़ा ही कमाई है, कभी उसके पास चले कभी से। लेकिन माँ बाप तो नहीं सोचते ना कि अगर मेरे 5 बच्चे थे तो मैंने तो उनको नहीं बोला कि तुम अपने चाचा चाची के पास जाके रहो, या क्या जैसे भी थे तो मेरे साथ ही थे ना। तो एक अगर है तो वो तो मैं खुशी से कहीं भी रह सकती हूँ, उसके पास भी जाऊँ। लेकिन अगर मुझे ये बोला जाए कि तुम 6 महीने उनके पास रहो तो 6 महीने उनके पास रहो, तो ये चीज़ तो नहीं बर्दाश्त होती ना। ठीक है, जिनके पास रहते हैं उनको कुछ तो करके देते ही होंगे, लेकिन ये चलो जहाँ भी रहे सुखी रहे। मेरे को पता तो है वो दुनिया में है,
ठीक है, माँ बाप एक टाइम पे आके बोझ लगने लगते हैं, तो अगर क्या बोलूँ मैं इसके बारे में आपको, बोझ ना समझ के इंसान, अब क्या, एक कुत्ता होता है उसे भी इंसान इतना प्यार से संजो के रखता, तो क्या माँ बाप को बच्चे नहीं उस तरीके से संजो के रख सकते कि रखो, एक पालतू पेट की तरह संभाल के रख लो। ये बेटा बस ये वही मैं कहते हूँ, अपने से जी रहे हैं बस। ये दुख तो हमें हमारे अंदर भी बहुत है, लेकिन हम इसको क्यों किसी पे जाहिर करें।